नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सब अच्छे से होंगे मैं आशा करता हूँ। आप घर पर ही रहेंगे, सुरक्षित रहें, ये हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो आप इसको जरूर स्वीकार करें। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, ताकि हम और भी वीडियो बनाने के लिए अग्रसर रहें। एक हमारे अंदर एक जुनून सा आ जाता है यदि आपका एक लाइक मिल जाता है, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, एक नीला सा बटन दबाना है और कुछ तो करना नहीं है। तो इसीलिए आप उसको दबाएं हमारी वीडियो ताकि आगे भी चली जाए। तो आज हम बात करेंगे मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। देखो, इंग्लिश में मूल राशि को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशि को कहा जाता है ड्राइव क्वांटिटी। तो देखो, विज्ञान में समस्त भौतिक राशियां हैं, तो उनमें से 7 ऐसी राशियां चुन ली गई जो स्वयं पर ही निर्धारित रहती हैं, अर्थात किसी पे डिपेंड नहीं करती। बल्कि जो दूसरी राशि होता है अर्थात व्युत्पन्न राशि, ये जो व्युत्पन्न राशि होती है ये मूल राशियों पर डिपेंड करती है, अर्थात ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र होती हैं। तो मूल राशियां में राशियां होती हैं जो किसी पर भी निर्धारित नहीं होती, अर्थात किसी पर भी आश्रित नहीं होती, जो स्वयं पर आश्रित होती है, अर्थात स्वतंत्र राशि होती है। ऐसी राशियों को मूल भौतिक राशि कहा जाता है। और में राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्धारित होती हैं या आश्रित होती है बल्कि स्वतंत्र नहीं होती, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। देखो, मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन टॉपिक बहुत गहरा होता है, इसीलिए ताकि लंबी वीडियो बनाए आपको अच्छा भी लगता है, हम भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए आप देखें कि व्युत्पन्न राशियां और मूल राशियां क्या होती हैं, ध्यान से समझें, इनको सुने। एक बार फिर बता देता हूँ कि मूल राशियां में भौतिक राशियां होती हैं जो दूसरों पर आश्रित नहीं होती, स्वतंत्र राशियां होती हैं, मूल राशियां होती हैं। और व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, अर्थात निर्धारित करके आश्रित होती हैं और स्वतंत्र नहीं होती, ये कहलाती है व्युत्पन्न राशियां। देखो, विज्ञान ने हमारे 7 मूल भौतिक राशियां दे रखी हैं। अब आइए उन 7 को देखते हैं। 7 कौन कौन सी? 7 है में क्या है? लंबाई, समय, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और हमारा एक लास्ट है विद्युत धारा। ये हमारी मूल भौतिक राशियां होती है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये राशियां तो हमारे पास होगी, राशियां तुम्हारे पास ये हैं। अब इनके मात्रक, तो मात्रकों को भी क्या कहा गया है? मूल राशियों के मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या होते हैं? मूल व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है ना? तो अब मूल मात्रक की परिभाषा देखिए। मूल मात्रक कि वे मात्रक जो किसी पर डिपेंड नहीं करते बल्कि स्वयं पर आश्रित होते हैं, कि हाँ हम अपना भी हैं, दूसरे की जरूरत नहीं है, आत्मनिर्भर होते हैं, आत्म सम्मान के आदमी होते हैं, वे दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। ठीक है। अब व्युत्पन्न जो मूल मात्रकों पर डिपेंड निर्भर रहते हैं बल्कि स्वतंत्र नहीं होते, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मूल राशि की परिभाषा, व्युत्पन्न राशि की परिभाषा सेम ऐसे ही मूल मात्रक की परिभाषा और हमारे व्युत्पन्न मात्रकों की परिभाषा भी ऐसी ही है। व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा भी ऐसी ही है। बोलो बच्चों, बोलो दोस्तों, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा। देखो, मुझे एक जुनून मिलता है, मेरी पिछली वीडियो आपको आपने बहुत प्यार दिया, आप चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें प्यार ऐसे ही देते रहे, हम भी वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। देखिए, आप यदि हमें एक लाइक करते हैं तो हमारे अंदर जुनून आता है कि हम एक वीडियो और बनाएं,
और हम एक वीडियो बनाते हैं तो आपका फायदा है, मेरा फायदा है, औरों का फायदा होगा। आपको अच्छी लगती है इसे आगे जरूर शेयर करें, ताकि जहां तक भी इसकी जरूरत है कि मूल राशियों में जो बच्चा कंफ्यूजन करता है कि मूल राशि व्युत्पन्न राशि क्या होती है, उनको समय से पहुंच जाए, उनके पेपरों से पहले वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए क्या होता है, उनके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं ये वादा करता हूँ। और आप तो देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, आपके भी जरूर ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो हमें लग गया है लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धाराएं, 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। तो मूल मात्रक भी इनके ऐसे ही होते हैं। देखो मूल मात्रक मीटर, समय का सेकंड, द्रव्यमान का केजी किलोग्राम, ताप का हमारा है, ताप का हो गया केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा मोल, और ये विद्युत धारा एम्पियर। देखिए अब मैंने आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक तो बता दिया, अब इनके उदाहरण भी देख लो। देखो मूल मात्रक के उदाहरण तो ये सब आपके सामने हैं, ये सब आपके सामने, मीटर, सेकंड, केजी, केल्विन, कैंडिला, मोल, एम्पियर। देखो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन, इसको टी, इसको एम, ठीक है, केल्विन को टी, थीसा। देखो थीसा में अंतर रखना है, 3 चीजें होती हैं, ध्यान से देखो। थीटा तो जो होता है वो ऊपर से कटता है, और जो क्यू नीचे से कटता है, और जो थीसा होता है वो बीच में से होता है। ये बात ध्यान रखना है, कभी आप ऐसा बना दो वहां पर या ऐसा बना दो, ये दोनों ही गलत हैं। राइट क्या है ये, तो थीसा क्या होगा, ये बीच से काटेंगे आप इसको, कि थीसा है ये, थीसा और थीटा में अंतर भी रखना है, ठीक है ना। तो थीसा ये है, आप इसको ऐसे लिखेंगे। और ज्योति तीव्रता कैंडिला, इसको सीडी, मोल, मोल से ही लिखते हैं इसको, तो MOL, एल। और जो विद्युत धारा एम्पियर, इसको ए। देखो मैं आपको मैं बता रहा कि लंबाई की परिभाषा क्या होती है, कि 86 क्रिप्टन से निकलने वाली नारंगी रंग की तरंग दैर्घ्य 16, 50, 763.73 को जो मापा गया है वो 1 मीटर के बराबर मापा गया है। 16, 50, 763.73, इसको 73 नहीं पढ़ना है, पॉइंट के बाद जो भी चीज मान लीजिएगा, ये हमारे पास 97.999, तो आप इसको 999 नहीं पढ़ेंगे, 999 ही पढ़ेंगे। ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद कोई भी जो है पूरी संख्या का मान नहीं बताना है, तो उसको अलग अलग रूप में पढ़ना है, 73 पढ़ना है, 73 नहीं पढ़ना है। अब समय, समय क्या है कि परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु, सीजियम परमाणु क्या है, 91, 92, 63, 1770 पॉइंट में शायद इसके है, तो जो भी है, तो इतने बार कंपन करता है, जो उसको मापा गया वो 1 सेकंड के बराबर मापा गया है। 91, 92, 63, 1770 पॉइंट शायद 73 है इसके, यहाँ पे आप देख लेना, तो आप इसको नोट कर ले जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या है, केजी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जो जल का जो मान लिया गया है वह 1 केजी लिया गया है। 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का जो मान लिया गया है वह 1 केजी के बराबर लिया गया है। अब ताप की परिभाषा देखो क्या होती है, ताप की परिभाषा, कि ताप की परिभाषा ये होती है कि यह वह ताप है, एक ताप उस ताप के बराबर होता है जो जल के त्रिक बिंदु के, जो जल के त्रिक बिंदु के 1/273.73 भाग है। एक ताप वह है जो जल के त्रिक बिंदु का 1/273 भाग है। त्रिक बिंदु क्या होता है, ये इसमें मेन पॉइंट है, तो हम त्रिक बिंदु को देखते हैं। त्रिक बिंदु क्या होता है, देखो आप ये ग्राफ बनाइए, तो मान लीजिए ये ग्राफ है हमारा, एक पॉइंट ले लिया हमने जल का, यहाँ पे ये बिंदु ले लिया, तो ये बिंदु ऐसा होगा कि यदि आप इसके इस साइड जाएंगे ना, जैसे है इस साइड जाएंगे तो मान लीजिए ठोस है, इस साइड में आएंगे तो द्रव, और इस साइड में जाएंगे
तो वास्तु ये इसका त्रिक बिंदु कहलाता है। कि यदि आप त्रिक बिंदु को लेते हैं, यदि आप उसके दूसरी एक साइड में जाते हैं तो वास्तु, दूसरी साइड में जाते हैं तो ठोस, और एक इस साइड में जाता है तो द्रव कहलाता है। ठीक है, आपको कैंडिला की बताते हैं। अब कैंडिला क्या है, कैंडिला की परिभाषा देखो। कैंडिला की परिभाषा है कि उबलते हुए जल और पिघलते हुए बर्फ के तापांतर के 100वें भाग का एक भाग ले लो तो एक कैंडिला के बराबर आएगा। एक कैंडिला के बराबर आएगा। विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर की परिभाषा क्या है कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर दूर स्थित 2 लंबवत सीधे समांतर तारों के बीच, 2 लंबवत सीधे समांतर तारों के बीच 2 गुना 10 की घात -7 न्यूटन का बल आरोपित कर दे, उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। लिया गया है। ये जो मैंने परिभाषा बताई है आप इनको अच्छे से सुने, अच्छे से नोट करें। यदि एक बार में नहीं सुना देता है उसको पॉज करें, वीडियो को लिख लें। हर एक जगह नहीं मिलेंगी ये परिभाषा, आपको बुक में भी बहुत, किसी बुक में मुश्किल मिलती है, कंपटीशन की बुकों में मिलती होंगी जहां तक भी है, लेकिन आसानी से नहीं मिलती है परिभाषा। मैंने भी पढ़ रखी है इसलिए मेरे याद है। देखो कुछ अगर इसमें एक भी पॉइंट कोई भी गलती बताया गया हो तो मैं उसके लिए भी सॉरी मांगता हूँ, आप उसको ठीक कर लीजिए। लेकिन ऐसा मुश्किल होगा कि हमने इसमें कुछ गलत बताया, कि मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि यदि वीडियो आएगी तो थोड़ा लेट आएगी। तो देखो पूरक मात्रक और पूरक भौतिक राशियां, पूरक भौतिक राशियां हमारे पास 2 होती हैं। पूरक भौतिक राशियां 2 होती हैं। क्या होती है? तो कोण, एक है घन कोण। घन कोण को ठोसिया कोण भी कहा जाता है। ठोसिया कोण, कोण का है, जो कोण का मात्रक होता है रेडियन, कोण का क्या मात्रक होता है? रेडियन। और जो स्टेरेडियन, इसका मात्रक जो होता है ठोसिया कोण का स्टेरेडियन होता है। देखो मैंने आज आपको पूरक राशियां, व्युत्पन्न राशियां और मूल राशियां, उनके मात्रक सबके बारे में आज आपको नॉलेज दी है। और ऐसा ही मात्रक यदि आपको नहीं पता चला है तो मैंने पिछली वीडियो में उसके बारे में बताया हुआ है कि जो एसआई सिस्टम है वह अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति है। आज पूरे विश्व में उसी का प्रयोग किया जाता है। उसमें मीटर जो है, लंबाई का मात्रक जो है मीटर लिया जाता है, द्रव्यमान का मात्रक जो है किलोग्राम लिया जाता है, और जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड लिया जाता है। और ये आज पूरे विश्व में स्थापित है। हर जगह इसी को मानक मान रखा है और इसी प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो इसीलिए आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसी नॉलेज आपको समय समय पर मिलती रहे। ये आपको मैं आशा करता हूं अवश्य अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।